नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2026 के 8वें मुकाबले में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो हुआ उसने मुंबई इंडियंस के खेमे में भूचाल ला दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली इस करारी शिकस्त ने न केवल मुंबई के विजयी रथ को रोका है बल्कि टीम के भीतर चल रही खींचतान को भी सतह पर ला दिया है। लेकिन असली धमाका तो मैच के बाद हुआ जब मुंबई को 5 बार अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले हिटमैन रोहित शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। रोहित ने हार के बाद जो बयान दिया है उसने कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट की रातों की नींद उड़ा दी है। रोहित ने न केवल टीम की फ्लॉप रणनीति पर सवाल उठाए बल्कि खुद को मैदान से बाहर भेजने के फैसले पर भी तीखा प्रहार किया। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको बताएंगे रोहित शर्मा के उस विस्फोटक इंटरव्यू की एक एक बात जिसने ड्रेसिंग रूम के सन्नाटे को शोर में बदल दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज मुंबई इंडियंस के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच की अंतिम गेंद फेंके जाने के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की औपचारिकताएं निभाई जा रही थीं, तब रोहित शर्मा का चेहरा किसी शांत गहरे समंदर जैसा लग रहा था जिसके भीतर एक बड़ा तूफान पनप रहा हो। उनके चेहरे के एक एक हाव भाव और उनकी तनी हुई भौहें साफ साफ गवाही दे रही थीं कि वे न केवल मुंबई इंडियंस के इस बेहद खराब प्रदर्शन से बल्कि टीम मैनेजमेंट और कप्तानी के स्तर पर लिए गए अजीबोगरीब फैसलों से रत्ती भर भी खुश नहीं हैं। जब ब्रॉडकास्टर्स ने उनसे हार के तकनीकी और रणनीतिक कारणों पर बात करने की कोशिश की तो रोहित ने किसी भी तरह की लाग लपेट या बहानेबाजी का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सीधे तौर पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और टीम की फ्लॉप रणनीति पर अपना निशाना साधा। रोहित ने अपनी बात की शुरुआत ही एक बेहद भारी और गंभीर बयान के साथ की। उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस जैसी 5 बार की चैंपियन टीम जिसकी एक अपनी विरासत और साख है, उससे इस तरह की दिशाहीन, थकी हुई और बेजान क्रिकेट की उम्मीद दुनिया का कोई भी क्रिकेट प्रेमी नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ी बेबाकी और स्पष्टता के साथ कहा कि आज के इस मैच में जो रणनीतिक फैसले लिए गए वे आधुनिक क्रिकेट की बुनियादी समझ और खेल की परिस्थितियों से कोसों दूर थे। रोहित का सबसे तीखा और प्रलयकारी हमला उस इम्पैक्ट प्लेयर रणनीति पर था जिसने न केवल फैंस को चौंकाया बल्कि खुद मुंबई के इस पूर्व कप्तान के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाई थी। रोहित ने बेहद तल्ख, भारी और गुस्से से लबालब लहजे में अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हम आखिर किस तरह की और किस दिशा में जाने वाली रणनीति के तहत खेल रहे हैं। दिल्ली की यह पिच काफ़ी स्लो और धीमी थी जहां रन बनाना और विकेट बचाना दोनों ही मुश्किल काम था। ऐसे कठिन समय में जब मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा वर्षों का अनुभव और खेल की समझ टीम को इस संकट से बाहर निकालने के काम आ सकती है, तब मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। मात्र 5 ओवर का खेल खत्म होते ही मुझे मैदान से बाहर भेज दिया गया, जैसे कि मेरी अब कोई ज़रूरत ही न हो। मेरी जगह मयंक मार्कंडे को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर उतारा गया। लेकिन अंत में उस फैसले का नतीजा क्या निकला? मार्कंडे ने न केवल जमकर रन लुटाए और महंगे साबित हुए बल्कि उन्होंने दिल्ली के सेट हो चुके बल्लेबाजों पर से वो दबाव भी पूरी तरह कम कर दिया जो हमने शुरुआती ओवरों में बनाया था। एक सीनियर खिलाड़ी और 5 बार अपनी कप्तानी में इस टीम को चैंपियन बनाने वाले शख्स के तौर पर मुझे यह फैसला पूरी तरह से बेतुका और गलत लगा। जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जीतना चाहते हैं तो आपको अपने सबसे अनुभवी और मैच विनर खिलाड़ियों को अंत तक मैदान पर रखना होता है, न कि उन्हें डगआउट में बिठाकर जूनियर खिलाड़ियों के साथ गैर जरूरी प्रयोग करने होते हैं। यह रणनीति हमारी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। रोहित शर्मा का यह बयान मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में चल रही उठापटक की ओर इशारा कर रहा था। उनके शब्दों में केवल हार की निराशा नहीं थी बल्कि मैनेजमेंट के प्रति एक गहरा आक्रोश भी था जिसने आज मुंबई के हिटमैन को मैदान के बाहर बैठकर अपनी टीम को हारते हुए देखने पर मजबूर कर दिया। श्रीमान श्रीनिवासन के धोनी वाले बयान की तरह ही रोहित का यह रुख बता रहा है कि मुंबई इंडियंस में अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। रोहित शर्मा ने इसके बाद अपनी नाराजगी का रुख सीधे तौर पर मैदान के फैसलों की ओर मोड़ दिया और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की शैली पर परोक्ष रूप से लेकिन बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में टीम की कमान संभाल रहे सूर्या को खेल की परिस्थितियों और मैच की नब्ज को कहीं बेहतर ढंग से समझना चाहिए था। रोहित के सूक्ष्म विश्लेषण के अनुसार दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की यह पिच किसी भी लिहाज से बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग नहीं थी। यह एक धीमी और फंसकर आने वाली पिच थी जहां टिककर खेलना ही एकमात्र विकल्प था। इसके बावजूद मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना और
और बचकाना खेल दिखाया उसने रोहित को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अपनी टीम की बल्लेबाजी की विफलता पर कड़ा प्रहार करते हुए रोहित ने कहा, अगर हम ईमानदारी से आत्ममंथन करें तो बल्लेबाजी के मोर्चे पर हम इस धीमी और पेचीदा पिच पर विपक्षी टीम से काफी पीछे रह गए। 162 रनों का जो मामूली लक्ष्य हमने बोर्ड पर टांगा था, वह इस आधुनिक T20 क्रिकेट में और खासकर इस पिच की अनिश्चितताओं को देखते हुए कभी भी